हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो क्वेश्चन पेपर है 10 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया जिसमें 103 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है और अब नेक्स्ट 104 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज पूरा कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 क्वेश्चन नंबर 104, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसका आंसर है इसमें कोड में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा 104 का आंसर है आपका B2413 मीन्स बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 105 में बताना है कि कौन सा, मतलब कि 3 जो है करेक्टली मैच्ड है, एक नहीं है। तो डी इज राइट आंसर मीन्स डी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से होता है, पायरोडेक्सिन की वजह से नहीं होता है। सो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड कब हुआ था, कौन से ईयर में। तो 106 का आंसर है सी 1980 सी इज राइट आंसर। एंड देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Using Glasgow Coma scale, what score is given to the patient for eye opening to verbal commands। तो 107 का आंसर है 107 का आंसर है डी मीन्स 3 इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्रूप डिजीज इन चिल्ड्रन इज मोर कॉमन इन। क्रूप डिजीज़ जो है किसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। 108 का आंसर आपका होगा डी मीन्स विंटर सीजन में मोस्टली होता है। सो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये तो सभी जानते होंगे 7 अप्रैल। बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 110, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मीन्स 110 का आंसर भी आपको मैचिंग करना है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। सो बी इज राइट आंसर। 3142 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं। बर्गस डिजीज इज 111 का आपका आंसर पूछा है। बर्गर डिजीज क्या है, तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस, ए इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। A single chlorine tablet of 0.5 ग्राम इज सफिशियंट टू डिसइंफेक्ट। कितने लीटर 0.5 ग्राम का जो क्लोरीन टैबलेट होता है कितने लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करेगा। तो 112 का आपका आंसर होगा डी 20 लीटर। सो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बैगोसिस इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ। तो शुगर के डस्ट की वजह से बैगोसिस होता है। सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म इन्फेंट में बी। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीजन थेरेपी का इन प्री टर्म इन्फेंट में। तो 114 का आपका आंसर होगा ए रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी। सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 115 क्या पूछा है, इसको भी मैचिंग करना है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। मीन्स लिस्ट 1 को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 115 का आंसर आपका होगा ए 4312। सो ए इज़ राइट आंसर। और 116 पूछा है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपका है ADEK, ये सभी को पता होगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ADEK। नेक्स्ट 117, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन।
कितने देर तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा तो रिटेंड प्लेसेंटा कहलाएगा। तो आपका आंसर होगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए डीएनए वायरस। सो 118 का आपका आंसर होगा 118 का आंसर होगा आपका बी मीन्स कोरोना वायरस नॉट ए डीएनए वायरस, इट्स ए आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है पूछ रखा है कि 119 फियर ऑफ ओपन स्पेसेस एंड मीटिंग प्लेसेस मीन्स 119 का आंसर आपका 119 का आंसर है बी एगोराफोबिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूट शेप हर्ट इज सीन इन। तो बूट शेप हर्ट किस में देखने को मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप देखने को मिलता है। सो ए इज़ राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग मीन्स आर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। तो आपको इसका आंसर देना है 121 का आंसर है डी इज़ राइट आंसर। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 122 की तरफ। 122 भी आपको मैचिंग करना है। मीन्स स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें आपको क्या करना, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन है। असर्शन में क्या दे रखा है? मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज फाउंड इन द एक्सिलरी लिम्फ नोड। एंड आर रीजन क्या है? कैंसर सेल हैव प्रॉपर्टी टू ट्रैवल थ्रू द लिम्फोसाइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 122 का आपको आंसर देना है कोडिंग यूज करके। तो 122 का आंसर आपका ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 पूछ रखा है क्या विच वन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन यंग पेशेंट्स। तो इसका आंसर है सी टीबी ट्यूबरकुलोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो 124 का आपका आंसर होगा बी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। सो 125 का आपका आंसर होगा बी continuing education। B is right answer। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126 की तरफ चलते हैं। 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। सो सी इज राइट आंसर मॉनिटर। सी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मैच इसको करना है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकेंड। तो 127 का आंसर है ए 4321। सो ए इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस एंड रिक्वायर्स टोटल केयर प्रायर टू प्रोवाइडिंग ओरल केयर। द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 128 का आपका आंसर होगा सी। सो सी इज गैग रिफ्लेक्स। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है 129 का आपका आंसर होगा सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF जो फ्लूइड होता है उसका ग्रेविटी कितना होता है पूछा है। तो इसका आंसर होगा 130 का सी 1.005। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें भी मैच करना है। तो 131 का आंसर आपका होगा, मैं आंसर बता देती हूँ 131 का
तो 131 का आंसर है सी, 3421। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 132 आपका क्वेश्चन है। 132 में पूछ रखा है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड लाइस कॉमनली यूज्ड, तो ए इज़ राइट आंसर, 0.5% मेलाथियोन, तो A is right answer and the neuroleptic drugs are drug of choice to relieve the इसका 133 का आंसर 133 में पूछ रखा है कि जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या रिलीव करने के लिए, मीन्स साइकोटिक प्रॉब्लम जो होता है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो जो 134 क्वेश्चन पूछ रखा है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का जो सीक्वेंस होता है उसको पूछ रखा है 134 में। सो इंगेजमेंट, डिसइंफ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, मीन्स बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय, ये सबको पता होगा। 135 का आंसर फाइलेरिया जो होता है, आप कमेंट करके बताना आपको ये पता है कि नहीं पता है। वैसे ये कॉमनली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। 135 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है 136, स्मॉल बम्प इज ए आईलिड कॉज बाय द ब्लॉकेज ऑफ ए टिनी ऑयल ग्लैंड, इज 136 जो है उसका आंसर है सी। सो सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई हेलमिथ, तो 137 का राइट आंसर है बी, राउंड वॉर्म इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज 138 का आपका आंसर है ई, प्लेसेंटा, एंड विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वाउंड, तो 139 का आपका आंसर है डी, कॉन्ट्यूजन इज नॉट ए ओपन वाउंड। और नेक्स्ट है 140 का वाटर दैट इज़ गुड इनफ टू ड्रिंक, कौन सा वाटर जो होता है ड्रिंक करने के योग्य होता है, पोर्टेबल वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 एक सेकेंड, 141, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 141 पूछ रहा है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। 141 का आंसर है बी, 314 सेकेंड, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संकन फॉर्नल इज इन इन्फेंट इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 142 का आपका आंसर होगा डी, डिहाइड्रेशन, तो सो डी इज़ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज, तो 143 का आपका आंसर है डी, रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी को एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं, सो डी इज राइट आंसर। एंड राइगर मॉर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ इट ऑकर्स ड्यू टू, इसका आंसर आपका पूछ रखा है। 144 का आंसर है सी, स्टीफिंग ऑफ द बॉडी, सो सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट है सेकेंड फ्रेंड, सॉरी थोड़ा आगे चला गया। एंड नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम 145 पे थे। अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी 145 का पूछ रहा है कि अर्लीस्ट फीचर क्या है विटामिन ए डिफिशियंसी का, तो ड्राइनेस ऑफ कॉन्जक्टिवा, ड्राइनेस ऑफ कॉन्जक्टिवा इज द राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। एंड देन नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में मैचिंग करना है, इसमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, तो आपको कोड यूज़ करके इसका आंसर देना है 146 का, तो मैं आंसर बता देती हूँ। सी इज़ राइट आंसर, 4132 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी सेव्ड ब्रीम ऑफ द पेल्विस इज नोन एज, 147 का आंसर है प्लेटी पेल्वाइड पेल्विस जो होता है वो राइट आंसर है 147 का।
एंड नेक्स्ट है 148, मैच लिस्ट करना है लिस्ट सेकेंड से एंड करेक्ट आंसर बताना है 148 का। सो मैं आंसर बता देती हूँ, ए इज़ राइट आंसर 3421। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो होता है वो कौन सा होता है, तो सो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर होता है। एंड इन 150 जो है एरिया ऑफ द साइलेंस जोन अराउंड ए हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट इज ऑफ रेडियस 150 का आपका पूछ रखा है, तो मैं आंसर बता देती हूँ 100 मीटर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a nurse working in an immunization, what does a BCG will be administered to a 4-month-old infant who has not taken BCG at birth? तो इसका आंसर है बी इज़ राइट आंसर 0.1 ml। एंड नेक्स्ट है एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICSI स्टैंड्स फॉर 152 का आपका पूछ रखा है, तो इसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म है। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द 53 का पूछ रखा है, तो 53 का आपका आंसर है सी इज़ राइट आंसर। सो ह्यूमन बिहेवियर। एंड नेक्स्ट वो है 154 में पूछ रहा है कि क्लोरप्रोमाजिन ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, क्लोरप्रोमाजिन जो ड्रग है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बी इज़ द राइट आंसर 152 में। सो बी इज़ राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट है 155 का, आउटवर्ड्स बेंडिंग ऑफ फुट इज़ नोन एज, आउटवर्ड जो बेंडिंग होता है फुट तो उसको क्या बोलते हैं, तो टेलिपस इक्विनस। सो जो है ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क, सो डी इज़ राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट बाइट इन कंप्यूटर्स, तो 157 का आपका आंसर है डी, हाफ ए बाइट इज़ नोन एज निबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 158, द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एल्यूम इज कॉल्ड, 158 का आपका आंसर होगा ए, सेडिमेंटेशन टेक्निक के द्वारा निकालते हैं। एंड विच वन इज़ नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड टू स्ट्रेस, तो 159 का आपका आंसर होगा डी, ट्यूबरकुलोसिस। और नेक्स्ट है, इसको भी मैच करना है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकेंड से, तो 160 का आंसर आपका होगा डी। सो 1423 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 161 पे। द आर्टिकल 48A सेज दैट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इज ऑफ, तो 161 का आपका आंसर होगा बी, द स्टेट। And what will be recommended for the prevention of tetanus in the wounds less than 6 hours old, clean, not penetrating with negligible tissues damage for the category C individuals, तो 162 का आपका आंसर होगा टॉक्सवाइड 1 डोज एंड ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, 162 का आपका आंसर होगा डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट, मीन्स जो 3 डिजीज़ हैं क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से फैलती हैं, बस एक को छोड़ के उसने पूछ रखा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो 163 का आपका आंसर होगा डी, तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीमेटिक आर द एडमिनिस्टर, एंटीमेटिक ड्रग किस लिए देते हैं, तो रिड्यूस वोमिटिंग, सो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ द असर्शन ए एंड अदर इज़ रीजन आर। असर्शन और रीज़न दे रखा है। असर्शन में बोल रहा है कि विटामिन के इज़ गिवन एट बर्थ इन प्री मैच्योर न्यूनेट्स, एंड रीज़न आर दे रहा है इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस इन न्यूनेट्स, तो आपको इसको करेक्ट करना है कोड के द्वारा, तो इसका आंसर होगा 165 का आंसर है सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं है, एक इसमें से नहीं है, तो 160 का आंसर है। ये तीनों हैं, ए नहीं है, प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल जो है कोऑर्डिनेशन है, बट ए नहीं है, तो ए इज़ इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट है, काला आजार इज़ ट्रांसमिटेड बाई, काला आजार जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो 167 का सैंड फ्लाई द्वारा। एंड देन प्लेसेंटा इज़ इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड, 168 का आपका आंसर जो होगा
ए है प्लेसेंटा प्रीविया। चलते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। ग्रेविस डिजीज क्या है? 169 का ए हाइपोथायराइडिज्म में होता है। एंड मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट हाइपरथायराइडिज्म में होता है। 170 क्वेश्चन जो है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड यूज़ करके इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो 170 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, C 4321। सो सी इज़ राइट आंसर। ये आपके जो है लास्ट क्वेश्चन थे। तो हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर करना कि इसका आंसर ये होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है मैं ज़रूर सॉल्व कराऊँगी। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग नर्सिंग या कोई भी अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग PPSC या कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत देती हूँ, तो आपके पास हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। तो जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपके पास पहुँच सके। तो अगर आप नए हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।